जागते रहो साथियों, ठेकेदारी मुक्त भारत अभियान अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। आज अभी 6 दिन के इसके कार्यकाल में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है। करीब 25,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। 10,000 से ज्यादा कमेंट्स हैं। शेयर तो बहुत सारे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इस बात को ये समझ में आती है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कितनी तकलीफ में है, कितनी पीड़ा में है। मेरे पास तकरीबन देश के कम से कम 8 से 10 प्रमुख राज्यों से मुझे व्हाट्सएप आ चुके हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब जगहों से मुझे संस्थानों से पूरी डिटेल्स आ रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे 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 वीडियो पहुंच रहे हैं लोगों तक, वैसे वैसे लोग बेचारे बहुत तकलीफ में वो अपनी गाथाएं बता रहे हैं। अभी भटिंडा से फोन आया, करीब वहां वो मैसेज आया, पूरा लिख करके आया। भटिंडा नगर कौंसिल रामन, वहां 60 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, सफाई कर्मचारी से लेकर के और इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर से सब, बेलदार। उनका 5 वर्षों से वहां के ठेकेदार ने और वहां की नगर कौंसिल ने उनका प्रोविडेंट फंड ही नहीं जमा कराया। और वो भी लिख रहे हैं बेचारे कि भाई बिना हमारा नाम बताए, नाम गुप्त रख के आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन पीएफ के उसमें ऐसा होता है कि भाई बिना डिटेल दिए कामगारों की वो करते नहीं है उस पर इन्वेस्टिगेशन। नाम डिटेल्स चाहिए होती है, कितने दिन से काम कर रहे हो, सारी चीज देनी होती है। तो मैं ऑनलाइन भी मैं कंप्लेंट फाइल कर दूंगा, लेकिन फिर भी वो बताना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं उन तमाम कंप्लेंटों में एक तो कॉन्ट्रैक्टर का एड्रेस ही नहीं है, उसका कंपनी का नाम नहीं है। उसका नाम तो लिख दे रहे हैं व्यक्तिगत मालिक का या सुपरवाइजर का, लेकिन कंपनी का क्या नाम है, किस कंपनी ने आपको हायर किया, कौन सी ठेकेदार कंपनी, उसका नाम क्या है। और ये मैं ज्यादातर देख रहा हूं, दिल्ली में भी बहुत बार मैं जाता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिटों में, स्टेट गवर्नमेंट के यूनिटों में, उनको ठेकेदार की कंपनी का नाम ही नहीं पता होता। एड्रेस तो बहुत दूर की बात है। बस वो जो सामने सुपरवाइजर खड़ा है जो आता है, बस उसी तक को उसका नाम जानते हैं, उसका फोन नंबर होता है बस। तो एक तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, प्लस जहां काम कर रहे हो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के यहां, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। क्योंकि अभी एक कंफ्यूजन लखनऊ का केस है जिसमें रेल डाक कर्मचारी हैं। अब वो पोस्टल, उसमें मैंने चेक किया बहुत सारा, तो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट से हैं या इंडियन रेलवे से हैं, उसमें वो कंफ्यूजन है। और तीसरी बात ये कि जो उसमें डाक के कर्मचारी हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट देखती है यूपी के, वो अपना स्केल देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक कैटेगरी में आते हैं एरियाज, उनका तो 805 रुपए पर डे का वो मिनिमम वेजेस है 4th क्लास एम्प्लॉय का, जो ए कैटेगरी में है। और लखनऊ ए कैटेगरी में है, वहां 805 रुपए हैं। अब ये कह रहे हैं 40-42 रुपया घंटा इनको दे रहे हैं, 12 घंटे से काम करवाते हैं, तो 500 रुपए के आसपास पर डे 12 घंटे के काम का दे रहे हैं। तो इसमें ये भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो क्लियर करना चाहिए उन तमाम कामगारों को कि भाई आप स्टेट अंडरटेकिंग में काम करते हो या सेंट्रल अंडरटेकिंग है, ये सारी डिटेल्स जब तक आप नहीं दोगे तो मैं डायरेक्ट सरकार को नहीं लिख पाऊंगा।
क्योंकि उसमें जब तक डिटेल नहीं होंगी कंपनियों की, स्टेट की, सेंटर की, आपके एस्टेब्लिशमेंट की जहां संस्थान में काम कर रहे हो, तो उसकी डिटेल्स बहुत जरूरी लाजमी है। तो भाई एक तो ये भेजो जिससे कि मैं आपकी मदद करूं, और दूसरा कितने कामगार हैं, उसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड कितने हैं, वो सब थोड़ा सा डिटेल डालो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, एक पूरे देश के अंदर ये ठेकेदारी मुक्त भारत अभियान ने अपनी पकड़ तेज कर ली है। तो ये बड़ी, वैसे तो मैं कहता हूं कि ये अच्छी बात है कि इतने सारे लोग तक पहुंच रहा है ये, और लोग अपनी तकलीफ मुझे बता रहे हैं। और इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि जितने भी ये लोग साथी हमारे हैं, क्योंकि सब में एक ही कॉमन बात है कि सब कह रहे हैं हमारा नाम गुप्त रखो, नौकरी छूटने का डर है, क्योंकि नौकरी की धमकी देते हैं वो जितने भी ठेकेदार, और चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, सीधा जो थोड़ा सा बोले, ये भी पूछ ले जी हमारी तनख्वाह नहीं मिली है 2 महीने से, 1 महीने से, वो दे दो, तो उसी में उसको निकाल के बहुत बोल रहा बाहर करो। तो सबसे बड़ा जो खतरा है नौकरी से निकालने का, उसके डर कामगारों के दिमाग में है। और कई जगह तो भी 5-5, 6-6 महीनों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं, वेजिस नहीं दिए, तनख्वाह कमाया हुआ, कैसे उनका जीवन चल रहा है। दिल्ली में हालत है 4-4 महीने के, तो दिल्ली कैंट में ही नहीं दिए, अधिकारी सुनते नहीं है। और मिनिमम वेज तो हर जगह कम मिल रहा है, गारंटी। जहां भी ठेकेदार के कर्मचारी हैं मिनिमम वेज तो दे ही नहीं रहे। 2 चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, एक दो ध्यान रखना। एक तो जहां आप काम करते हो, आपको ये समझ होना चाहिए कि राज्य सरकार के अधीन इसका मिनिमम वेजिस लागू होता है या केंद्र सरकार का लागू होता है। केंद्र सरकार की संस्थान है या राज्य सरकार की, तो उसी हिसाब से आपको केंद्र और राज्य सरकार का मिनिमम वेज के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब आप केस फाइल करने जाओ, कंप्लेंट फाइल करने जाओ, तो आपको ये भी देखना है कि अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन अगर संस्था है, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट के लेबर कमिश्नर के यहाँ पर लेबर विभाग में वो लगेगा, आपका क्लेम लगेगा, कंप्लेंट लगेगी। और अगर आपकी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है आपकी संस्था, तो फिर आपको जो सेंट्रल चीफ डिप्टी लेबर कमिश्नर है, सीएलसी आपके इलाके में, वो एक ही होता है उसमें स्टेट में, तो वहां पर आपको फाइल करनी पड़ेगी अपनी कंप्लेंट। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखनी है मोटी मोटी चीजें, कि आप देखो देरी उसी में होती है, न्याय वहीं नहीं मिलता है, और देरी भी उसमें होती है जहां पर कि हमें जानकारी नहीं होती है कि हमें कहां पर किस प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत दर्ज करानी है। तो ये मैं जानकारियां आपको दे रहा हूं कि आप वहां पर उसको करें, क्योंकि देखो करना तो आपको अपने इलाके पे करना पड़ेगा। आप अपना संगठन बनाएं, यूनियन बनाएं, या फिर आप जहां ऑलरेडी वहां की ऑलरेडी इलाकों की चारों तरफ यूनियनें रजिस्टर्ड पड़ी हुई हैं, उन रजिस्टर्ड यूनियन से जुड़ करके यूनियन के थ्रू आप अपनी कंप्लेंट फाइल करें। देखिए आईडी एक्ट में जितनी भी कंप्लेंट फाइल करें वो यूनियन के थ्रू करें, एडवोकेट के थ्रू ना करें या डायरेक्ट जाएं, क्योंकि उससे आपको इतने फायदे हैं। एक तो ये कि जब आप डायरेक्ट जाओगे या यूनियन के थ्रू जाओगे, तो प्रबंधन, मैनेजमेंट या ठेकेदार अपना वकील नहीं ला सकता। दूसरी बात यह कि जब वकील नहीं आता मैनेजमेंट का पैरवी करने के लिए, तो मैनेजमेंट आधी टूट जाती है, उसकी कमर टूट जाती है, क्योंकि उसको डायरेक्ट आना पड़ेगा, अपना मैनेजर है वो भेजना पड़ेगा जिसको कायदा कानून नहीं पता है, जो ठीक से वहां रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वकील नहीं आता प्रबंधन का, तो उसमें आपको बेनिफिट है। और तीसरा बड़ा बेनिफिट है आजकल, क्योंकि आजकल लेबर कोर्ट वगैरह में कंसिलेशन में तो बिल्कुल नहीं बुलाते, उनके मैनेजमेंट के वकील को अलाउ करते, लेकिन अगर लेबर कोर्ट में आजकल है कि भाई उसकी मजदूर की जो कंप्लेन लेना है उसकी सहमति से, उसकी कॉन्सेंट से मैनेजमेंट का वकील रख लिया जाए, तो आपको वकील के पैसे देते हैं वो, आपको भी वकील हायर करने के लिए 15,000, 25,000, 20,000 उस तरह से आपको वकील हायर करने के लिए, रखने के लिए पैसा देते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में तो आप मना ही कर दो जी, हमें तो हमारी सहमति नहीं है, वकील नहीं देना है, क्योंकि वकील ना होने से मैनेजमेंट की कमर टूट जाती है।
तो ये तमाम चीजें अवेयरनेस हम फैला रहे हैं, हम दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो मिशन हमारा अभियान तेजी से दौड़ रहा है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में एक नवंबर दिसंबर में एक यहाँ दिल्ली में सम्मेलन रखें ये ठेकेदारी प्रथा के ऊपर, और बुलाएं पूरे देश से प्रतिनिधियों को, जो तमाम लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लगातार भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। तो उन सबको बुला करके और यहाँ पर एक सम्मेलन करके और एक ज्वाइंट सबका एक इसके ठेकेदारी के विरुद्ध एक ज्वाइंट एक प्रतिवेदन एक भारत सरकार को हम उसको हैंडओवर करें कि भैया ये ठेकेदारी को खत्म करो और जितने भी कर्मचारी हो डायरेक्ट अपनी उन संस्थाओं में डायरेक्ट उनके रोल पर रखो और सीनियरिटी के हिसाब से उनको परमानेंट उनको करो। ये तमाम ये कायदे कानून है, इसके लिए हम करेंगे और नवंबर दिसंबर में एक सम्मेलन दिल्ली में हम आयोजित करने की कोशिश करेंगे इस बैनर पे। और अभी साथी जिस मुस्तैदी के साथ जुड़ रहे हैं, इतना शेयर कर रहे हैं तमाम मेरी पोस्टों को, इन तमाम उनको, ये बड़ी अच्छी बात है। शेयर कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, उनकी तकलीफें आ रही हैं, उनके सवाल आ रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बेहतरीन बात है। तो 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने एक 5 दिन 6 दिन के अंदर अंदर वो हमारी इन वीडियोस को वो देख रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं और साथ जुड़ने के लिए वो मैसेज भी भेज रहे हैं कि साथ भी जुड़ रहे हैं और उनकी तकलीफें भी आ रही हैं। तो साथियों, मुझे आज यही कहना था कि एक तो डिटेल पूरी भेजें और मैं आपको साथियों को धन्यवाद अदा भी करता हूं कि आप इतनी तेजी से इसको तमाम पोस्टों को एक दूसरे के पास वायरल कर रहे हैं, भेज रहे हैं। मुझे पटना से सुबह सुबह वहां पर मजदूरों का पंप ऑपरेटर है बहुत सारे पटना में, 500 से ज्यादा पंप ऑपरेटर हैं। सुबह 7 बजे ही उनका वीडियो कॉल आ गया उनका, और उन्होंने कहा जी हम आपके मिशन के साथ जुड़ रहे हैं। और देखिए, अंत में मैं बोलते हुए एक मुझे बात बोलनी थी, मेरे दिमाग से निकल रही थी। देखिए, एक बड़ी बात इसमें हो रही है कि अब इसमें एक बात ये हो रही है कि इसमें सारे मजदूर जो आउटसोर्स पर हैं, वो किसी भी जाति धर्म या किसी समुदाय, किसी क्षेत्र, किसी भाषा से हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सारे मजदूरों का एक जैसा शोषण हो रहा है और ये सारे मजदूर जुड़ रहे हैं उसमें, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर समुदाय, हर क्षेत्र के तमाम ये कर्मचारी जुड़ रहे हैं। एक एकता अनेकता में एकता का जो हमारे भारत के संविधान का जो एक मुख्य वो उसका बिंदु है, उस पर ये तमाम जुड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये भारत के संविधान की और शक्ति बढ़ाने वाली बात है और हमारी एकता को कायम करने वाली बात है कि इस आंदोलन में किसी भी तरह का वर्करों के अंदर कोई भेदभाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय और हर क्षेत्र और भाषा से तमाम लोग आ रहे हैं। और उनकी एक ही तकलीफ है कि ठेकेदार और उनका मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा है, ठेकेदार उनको नौकरी से निकालने की धमकी देता है, ठेकेदार उनका शोषण करता है, ठेकेदार उनका पीएफ नहीं जमा कराता है, 12-12 घंटे काम लेते हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं और अगर उनके पास जाओ तो वो अपमान करते हैं। तो ये तमाम एक जैसी पीड़ा है, सारे जितने आउटसोर्स और ठेकेदारी के वर्कर हैं सबकी एक जैसी तकलीफ है। और एक बात और मुझे याद आ गया, बिहार के अंदर 7,500 से ज्यादा वो जो कामगार हैं आउटसोर्स, वो लड़ रहे हैं, जिनमें कि इंजीनियर्स भी हैं। देखो मजे की बात ये, अब खाली सफाई कर्मचारी या पियोन या ड्राइवर या गार्ड यही ठेके पर नहीं है, ये इंजीनियर ठेके पर हैं, डॉक्टर ठेके पर जा रहे हैं। ये तमाम बड़ी बड़ी पोस्टों को जो पहले सोचते थे कि शायद ये सब 4th क्लास कर्मचारी ठेके पे जाएंगे, ये बड़े बड़े तमाम डॉक्टर से लेकर के इंजीनियर, ये सब ठेके पे जा रहे हैं। मैं दिल्ली के एक हॉस्पिटल में गया तो वहां पर बात में हुआ, मैं अपने कान चेक कराने गया था, तकलीफ हो रही थी, तो वो डॉक्टरनी भी बोल पड़ी, बोली जी हम भी ठेके पे हैं, 2016 से हमारा भी वेतन नहीं बढ़ा। तो ये लड़ाई कॉन्ट्रैक्ट की, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के खिलाफ जो ये लड़ाई है हमारी, ठेकेदारी मुक्त भारत करने का जो अभियान है, इस अभियान में ये बड़ा विशाल एक विराट रूप ये अख्तियार करने वाला है। और हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि कानूनी तरीके से हमें अपनी तकलीफों का निदान करना है, इस ठेकेदारी से छुटकारा पाना है। और उसका एक ही मूल मंत्र है कि जो जहां पर जिसकी जो तकलीफ है, अपने राज्य के लेबर विभाग से लेकर के लेबर कोर्टों तक इतनी शिकायतों का
वहां पर अंबार लगा दो कि सरकार को वहां सोचने पे मजबूर हो जाए कि लाखों लाख करोड़ों करोड़ मजदूरों की तकलीफें यहां पर आ रही है, हर संस्थान से तकलीफ आ रही है, और भारत सरकार मजबूर हो जाए कि इस ठेकेदारी प्रथा को, ये जो जिसने हमारा खून पी रखा है, शोषण किया है, इस ठेकेदारी प्रथा ने इस देश के मजदूरों को मेहनत कशों का, उस ठेकेदारी प्रथा को ये भारत को ही छोड़ के जाना पड़े और भारत मुक्त हो जाए इस ठेकेदारी प्रथा से। तो साथियों, इसको ज्यादा से ज्यादा अभियान को बढ़ाएं और हैशटैग जरूर लगाएं, हैशटैग ठेकेदारी मुक्त भारत अभियान। इसको जितना वायरल कर सकते हो, क्योंकि जितना वायरल करोगे उतना ही सरकार और सरकार की अथॉरिटीज के पास ही पहुंचेगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और मैं फिर आपका धन्यवाद अदा करते हुए एक बार फिर आपको कहता हूं कि इस मूवमेंट को, इस अभियान को और तेज दौड़ाएं। धन्यवाद सर।